गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम सीए इंटर का चैप्टर 11 करेंगे। सीए इंटर ऑडिट। सर ऑडिट का क्या कराओगे आज? बेटा चैप्टर 11 करेंगे। सर चैप्टर को मारो गोली, ये बताओ कंटेंट क्या रहेगा आज का? आज का कंटेंट क्या रहेगा? हम अलग अलग फोर छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे और उसके अंदर अलग अलग टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक जो जो कवर होंगे बेटा वो मैं बता देता हूँ। एसए 700 आज करेंगे, एसए 705, एसए 706 और एसए 701 और एसए 710, मतलब टोटल 5 ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा कोर्स जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा ऑडिट रिपोर्ट से रिलेटेड। सर ये इंटर एज वेल एज सी फाइनल के लिए एग्जैक्टली डिट्टो एप्लीकेबल है, कोई चेंज नहीं है। तो ये टॉपिक सी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए भी और सी इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी है। जी सर। इस चैप्टर के पढ़ने के बाद हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज क्लियर हो जाएगी। जब एक सीए अपनी ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है, जब अपनी ऑडिट करके रिपोर्ट बनाता है तो रिपोर्ट बनाते टाइम उसको किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, रिपोर्ट कितनी प्रकार की हो सकती है, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, रिपोर्ट का कंटेंट क्या होगा, तो ये तमाम बातें इस वीडियो के अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे। तो मैं बोल दूं ये चैप्टर आपका थ्योरेटिकल तो इंपॉर्टेंट है ही है, एज वेल एज ये आपका प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि सीए बनने के बाद ये आपके आर्टिकलशिप के दौरान आपको हमेशा क्या बनानी है, ऑडिट रिपोर्ट्स। चलिए इस चैप्टर को करते हैं बेटा अच्छे से स्टार्ट। सर सबसे पहले ये बताओ, ये ऐसे हैं किस किस चीज के? ऐसे 700 है बेटा अनमोडिफाइड ओपिनियन। ये क्या होते हैं सारी डिटेल में बताऊंगा, लिख लो एक बार। ऐसे 700 है अनमोडिफाइड ओपिनियन। ऐसे 705 है बेटे मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन। ऐसे 706 है ईओएम एंड ओएम, एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर, ऑफ और अदर मैटर, एम्फेसाइज ऑफ मैटर एंड अदर मैटर। ऐसे 701 की ऑडिट मैटर, की ऑडिट मैटर। और ऐसे 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ओके सर। सर इस वीडियो के अंदर क्या आएगा बेटा, इसमें एस एस 700 और कुछ एस एस 705 की हम जानकारी लेंगे। तो पहले इनको स्टार्ट करते हैं। बेसिक ये क्या है, बड़े ध्यान से बेटा मेरे साथ बने रहना। हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओपिनियन की अगर बात करो, ओपिनियन क्या होता है? जब कोई सीए अपनी ऑडिट को के लास्ट मोड पे पहुंचता है, ऑडिट का नियर कंप्लीशन पे होता है या ऑडिट कंप्लीट कर लेता है, तो उसको कंपनी के बारे में व्यू देना होता है। ओपिनियन का मतलब व्यू, वो कंपनी ट्रू एंड फेयर है या नहीं है, इसके बारे में बताना होता है। और ये रिटर्न में रिपोर्ट के माध्यम से बताना होता है, रिटर्न में रिपोर्ट के माध्यम से बताना होता है। तो ओपिनियन दो टाइप की हो सकती है, या तो ओपिनियन होगी मॉडिफाइड ओपिनियन, मॉडिफाइड ओपिनियन, और या बेटा होगी अनमॉडिफाइड ओपिनियन। मेरे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैं टॉपिक करा चुका हूं कि मॉडिफाइड क्या होता है और अनमॉडिफाइड क्या होता है। और इवन बेटा मैंने उस टाइम ये बताया था इस मॉडिफाइड को वर्ड को यहाँ पे यूज क्यों किया गया और अनमॉडिफाइड को यूज क्यों किया गया। मैं फिर से रिपीट करा देता हूं। जैसा सोचा, सोचा उल्टा पाया, वैसा नहीं पाया, अनमॉडिफाइड। जैसा सोचा वैसा पाया। जब एक सीए, एक ऑडिटर किसी कंपनी के अंदर जाता है तो मान के चलता है, मान के चलता है कंपनी जेन्युइन होगी। वो पहले से इसको चोर नहीं समझता, मान के चलता है कंपनी क्या होगी, जेन्युइन। कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो क्या होंगे, ट्रू एंड फेयर, ऐसा मान के चलता है। और फिर जाके चेक करता है, मान के जैसा गया और निकले भी वैसे ही, तो क्या मुझे अपनी ओपिनियन को चेंज करना पड़ा, क्या मुझे अपने व्यू को चेंज करना पड़ा? जी नहीं। तो जब व्यू को चेंज ही नहीं करना पड़ा तो उसको बोलते हैं अनमोडिफाइड, बिना चेंज की ओपिनियन, जैसा सोचा वैसा पाया। दूसरा, सोच के गया था कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होंगी, क्या होंगी, ट्रू एंड फेयर होंगी। मॉडिफाइड ओपिनियन, जैसा सोचा उल्टा पाया, मतलब वहां पे सब कुछ खराब है। तो मुझे अपनी ओपिनियन को चेंज करना पड़ा। चेंज करने के लिए वर्ड आया है मॉडिफाइड। अब इन दोनों की तह डेप्थ में हम जा चुके हैं कि इन वर्ड्स को क्यों यूज करते हैं, आपको पता लग चुका है। मॉडिफाइड ओपिनियन को कवर करेगा एस 705 और अनमॉडिफाइड ओपिनियन को कवर करेगा एस 706।
सिर्फ 700। अनमोडिफाइड ओपिनियन अगर किसी ऑडिटर को देनी है तो जब रिपोर्ट बनाएगा तो ऐसे 700 का रेफरेंस देगा, और मॉडिफाइड ओपिनियन अगर किसी ऑडिटर को देनी है तो जब रिपोर्ट बनाएगा तो ऐसे 705 का रेफरेंस देगा। चलिए बिट बाय बिट इसी तरीके से आप समझते रहें, जितना ध्यान से आप समझ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट बेटा आगे भी रहेगी। सर मॉडिफाइड क्यों डालता है रिपोर्ट? मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों डाला जाता है, क्या मिलता है उसे? सिर्फ दो कारण, सिर्फ दो वजह, सिर्फ ओनली टू रीजन की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाइड होती है। दो रीजन है। पहला, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो नॉट फ्री फ्रॉम, रट लो बेटा इस बात को, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एमएम का मतलब क्या है? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, नॉट फ्री फ्रॉम। क्या उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं वो फ्री नहीं है, उनमें गलतियां हैं, क्या है उनमें? मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं, तो रिपोर्ट कौन सी डलेगी? मॉडिफाइड डलेगी। दूसरा कीवर्ड है अनेबल टू ऑब्टेन, अनेबल टू ऑब्टेन, आप वहां पे काम ना कर पाने में असमर्थ हैं। काम कर पाने में क्या है? सॉरी, काम कर पाने में असमर्थ हैं, आप वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे, आप वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू, हो सकता है मैनेजमेंट की वजह से, हो सकता है किसी अदर रीजन की वजह से, किसी भी रीजन से अगर वहां पे एविडेंसेस कलेक्ट नहीं कर पा रहे तो फिर आप काम ही नहीं कर पा रहे, अनेबल, आप अनेबल हो चुके हैं, तो उस टाइम पे रिपोर्ट कौन सी डलेगी? मॉडिफाइड। तो बेटा फिर से एक बार रिवाइज कर लो, मॉडिफाइड मैं ऑलरेडी मेरे बच्चों को तो करवा चुका हूँ, लेकिन स्टिल कुछ बच्चे जो यूट्यूब पे वॉच करते हैं उनके लिए मैं इस टॉपिक को रिवाइज करा रहा हूँ। आप बेटा ध्यान से सुनिए, मॉडिफाइड ओपिनियन सिर्फ दो वजह से डाली जाती है, या तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट फ्री फ्रॉम, इस वर्ड को रटना है जी, नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और अनेबल टू ऑब्टेन, या मैं वहां पे काम नहीं कर पाया, क्या नहीं ले पाया? एविडेंस नहीं ले पाया। इन्हीं दो कारण में मॉडिफाइड डलती, तीसरा कोई कारण नहीं होता। सर अनमोडिफाइड कब डालते हैं? अनमोडिफाइड कब डालते हैं? इसके भी सिर्फ दो केस होते हैं, बीच में एंड लगा हुआ है, दोनों केस पूरे होने चाहिए। कैसे? जब आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करी, अरे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब तो पता होगा ना बेटा सभी को, उनका P&L, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो अकाउंट्स एटसेट्रा, इनको कॉमनली एक वर्ड दिया गया है, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अनमोडिफाइड ओपिनियन सर कब डालते हैं? जब आपको वहां दो चीजें मिले, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दो चीजें अगर आपको मिल जाती हैं तो आपको रिपोर्ट डालनी है वहां पे कौन सी? अनमोडिफाइड। अगर वहां पे फेयर प्रेजेंटेशन है, फेयर प्रेजेंटेशन, मैंने फेयर लिखा है बेटा, और प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा डिस्क्लोज करना। हर चीज मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर रखी भाई साहब, हर चीज जो भी कंपनी के अंदर हुआ, घटित हुआ है, उसको शेयर होल्डर के सामने बिल्कुल ट्रू एंड फेयर वे में प्रेजेंट कर रखा है, तो इससे अच्छी कंपनी क्या हो सकती है? दूसरा फेयर कॉम्प्लाइंस, फेयर कॉम्प्लाइंस, सर इसका क्या मतलब है? जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे, जितने भी लॉज कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल थे, उन सभी को फेयरली कंप्लाई कर रखा है। अरे यार सारा काम प्रॉपर करके प्रॉपर डिस्क्लोज कर रखा है, सारे रूल कंप्लाई कर रखे, तो दिक्कत कहाँ है? कहीं भी नहीं। तो क्या रिपोर्ट कौन सी डालेगी? अनमोडिफाइड। मैं फटाफट एक बार फिर से रिवाइज करा दूं बेटे, क्योंकि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जरा जल्दी जल्दी बताओ बेटे एक बार, मॉडिफाइड रिपोर्ट कब बनती है? मॉडिफाइड जैसा सोचा उल्टा पाया, कब? दो कारण में। क्या? अनेबल टू ऑब्टेन, अनेबल टू ऑब्टेन, मैंने रिवर्स कर दिया, अब की बार यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अनेबल टू ऑब्टेन, या तो आप वहां पे काम नहीं कर पा रहे, क्या नहीं ले पा रहे? आप वहां पे एविडेंसेस नहीं ले पा रहे। दूसरा, उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या है? नॉट फ्री फ्रॉम, नॉट फ्री फ्रॉम, उनमें क्या है सर? उनमें मेटेरियल मिसस्टेटमेंट हैं, गलतियां हैं। दूसरा पॉइंट सर, अनमोडिफाइड रिपोर्ट कब बनती है? अनमोडिफाइड ये भी दो केस में बनती है, फर्स्ट एंड सेकंड, बीच में लगा हुआ है क्या? एंड। फर्स्ट वहां पे क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन, फेयर प्रेजेंटेशन, और फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पिछले पेज में बताया, डिस्क्लोजर, हर चीज डिस्क्लोज कर दी, हर चीज डिस्क्लोज कर दी। और दूसरा फेयर कॉम्प्लायंस, सर ये क्या होता है? कॉम्प्लाई का मतलब होता है बेटा पालन करना, उन्होंने सारे लॉज, सारे रूल्स और सारे रेगुलेशंस को फॉलो कर रखा है, ऐसी कंपनी के लिए रिपोर्ट बनेगी क्या? अनमोडिफाइड। ओके सर। सर अब थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाओ, आपने बताया मॉडिफाइड, क्या मॉडिफाइड रिपोर्ट के कुछ टाइप होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओ माय गॉड, मॉडिफाइड रिपोर्ट भी, मॉडिफाइड ओपिनियन तीन टाइप की हो सकती है, मॉडिफाइड ओपिनियन थ्री टाइप्स की हो सकती है। फर्स्ट 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 सर ये कौन सी है? ये क्वालिफाइड ओपिनियन, क्वालिफाइड ओपिनियन। ओके सर। दूसरी बताओ बेटा, ये है एडवर्स ओपिनियन। सर ये क्या लिखे जा रहे हो? सभी बताऊंगा, 2 मिनट होल्ड करो। एडवर्स ओपिनियन। और तीसरी टाइप की है डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर।
जब आप किसी कंपनी के बारे में मॉडिफाइड ओपिनियन डालते हैं तो 3 टाइप की हो सकती है, या तो वो होगी क्वालिफाइड ओपिनियन, या होगी एडवर्स ओपिनियन, और या होगी डिस्क्लेमर ओपिनियन। सर ये तो पचड़ा हो गया किस बात का? सर जब एक ऑडिटर कंपनी के बारे में रिपोर्ट बनाएगा तो उसको तो बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। रिपोर्ट अनमोडिफाइड डालूं, पहले तो क्या सोचेगा, अनमोडिफाइड डालूं या मॉडिफाइड डालूं? और अगर मॉडिफाइड डालूं तो क्वालिफिकेशन वाली रिपोर्ट बनानी है, या एडवर्स रिपोर्ट बनानी है, या मुझे डिस्क्लेमर बनानी है? बेटे मन मर्जी से नहीं होता, जैसी सिचुएशन वहां पे होगी, जैसी वहां की सिचुएशन होगी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें रिपोर्ट बनानी होती है। और बेटा रिपोर्ट गलत तो सब गलत। इसलिए कह रहा था ये चैप्टर आपका न केवल थियोरेटिकल बल्कि प्रैक्टिकल भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लो जी, इस यहां पे सिखाऊंगा बेटे मैं कि मॉडिफाइड की क्वालिफिकेशन कब डाली जाती है, डिस्क्लेमर कब डाली जाती है, और एडवर्स कब डाली जाती है। ये टेबल बनाना सीख लेना बेटा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये टेबल वैसे ही बनाना जैसे मैं बना रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ मॉडिफिकेशन किन 2 कारणों से होती है? सर वो कारण तो हमें याद होगी। फर्स्ट, नॉट फ्री फ्रॉम क्या है उनमें? मेटेरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा, मॉडिफिकेशन किस कारण से होती है? अनेबल टू ऑब्टेन से सर, अनेबल टू ऑब्टेन, हम वहां पे काम नहीं कर पाते, एविडेंसेस नहीं ले पाते। ओके 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 ओके। अब इसकी तुलना करेंगे, यहां पे कुछ लिखो, मेटीरियल एंड नॉट परवेसिव। परवेसिव वर्ड है बेटा, परवेसिव। और यहां पे लिखा मैंने मेटीरियल एंड परवेसिव। सर परवेसिव का मतलब क्या होता है? जिसका इफेक्ट हर जगह आता है, जिसका इफेक्ट जो हर चीज को इफेक्ट करता है, मतलब जो होल को इफेक्ट करता है। तो वहां पे मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप ध्यान सुनो बेटा, वहां फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है। पहली बात तो मेटीरियल इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, तभी जाके हम रिपोर्टिंग करते हैं। अनइंपॉर्टेंट चीजों की हम रिपोर्टिंग नहीं करते। मेटीरियल तो है बट नॉट परवेसिव, गलती तो वहां पे है पर वो परवेसिव नेचर की नहीं है, मतलब ऐसी गलती जिसने सभी चीजों को इफेक्ट ना किया, एक पर्टिकुलर चीज को इफेक्ट कर दिया बस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे के बारे में बताना है, मान लो कोई बच्चा है राहुल, अब कोई मेरे से पूछे राहुल कैसा लड़का है, तो मैं अगर ऐसे बोलता हूं, अगर ये क्लास में लेट आता है सर, इसका लेट आने को छोड़ देना, इसमें लेट आने की तो एक खराबी है, बाकी ये लड़का जेन्युइन है, बाकी ये लड़का जेन्युइन है। इसका मतलब इसकी इस गलती ने इसको सभी जगह इफेक्ट नहीं किया है। तो ये कौन सी है? गलती तो है, मिसस्टेटमेंट तो है, लेकिन इसका इफेक्ट हर जगह नहीं आया। तो ये वही केस है। नॉट फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट, गलतियां तो वहां पे हैं, परवेसिव मेटेरियल भी हैं पर वो परवेसिव नेचर की नहीं है। यहां पे रिपोर्ट क्या डलेगी? क्वालिफाइड। क्वालिफाइड। दूसरा केस, नॉट फ्री फ्रॉम, गलती है सर, और गलती ऐसी कर रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, गलती ऐसी कर रखी है सर जो मेटेरियल के साथ साथ परवेसिव भी है, परवेसिव कण कण में व्यापक, जिसका इफेक्ट हर जगह आया है। एक ऐसी गलती जिसने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कोई अगर मेरे से पूछे राहुल कैसा लड़का है, राहुल कैसा लड़का है, मैंने कहा वैसे है तो इंटेलिजेंट, होशियार भी है, डिसिप्लिन में भी रहता है, पर ड्रग्स लेता है, शराब पीता है। ये बहुत बड़ी गलती है उस बच्चे के बारे में। ऐसा अवगुण जो सारे गुणों पर भारी पड़ जाए, ऐसा अवगुण जो सारे गुणों पर भारी पड़ जाए, इस केस में ऐसी गलती जिसने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की को इफेक्ट कर दिया, ऐसे केस में रिपोर्ट डाली जाती है एडवर्स। सब कुछ खराब है, एडवर्स। कुछ पॉइंट खराब है, क्वालिफाइड। अनेबल टू ऑब्टेन, आप वहां पे काम नहीं कर पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे? काम नहीं कर पा रहे। ऐसा काम जो परवेसिव है, जिसके बिना आपकी रिपोर्ट ही नहीं बन सकती, या कोई ऐसा काम जिसके बिना काम चल जाएगा, ऑल्टरनेटिव आपके पास है, जिसके बिना रिपोर्ट ही नहीं बन सकती, ऐसा अगर हम ऐसा काम वहां पे नहीं कर पा रहे हैं, तो रिपोर्ट डलेगी डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर। और सर चुटमुट प्रॉब्लम होगी तो मटेरियल तो है बट वो ऐसा काम नहीं कि इसके बिना हमारी रिपोर्ट नहीं बन सकती, तो क्या डलेगी? क्वालिफाइड। रट्टेबाज अब अवेयर हो चुके हैं क्या? सर नॉट परवेसिव, बड़ी गलतियों के केस में या छोटे मोटे काम के केस में तो क्या डलेगी? क्वालिफाइड। अगर भारी भरकम मिस्टेक कर रखी है तो मिस्टेक के केस में तो एडवर्स, और काम ना करने दे केस में क्या डलेगी? डिस्क्लेमर। तो बेटा 4 टाइप की रिपोर्ट बनी है, कौन सी? मॉडिफाइड। अब कौन सी सिचुएशन में कौन सी रिपोर्ट डालनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फटाफट बेटा एक बार चार्ट मेरे साथ प्लीज दोबारा से बना दो, चार्ट दोबारा बनाओ बेटे। सर ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। सबसे पहले बताओ मॉडिफिकेशन किन 2 कारणों से होता है? फर्स्ट, नॉट फ्री फ्रॉम,
चौथी बार रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ इसी वीडियो के अंदर ये चीज, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉट फ्री फ्रॉम मेटेरियल मिसस्टेटमेंट। दूसरा, अनेबल टू ऑब्टेन, आप वहां पे काम नहीं कर पाए। सर जो गलती है वो कैसी है? एक केस बनेगा नॉट परवेसिव, नॉट परवेसिव, और एक केस बनेगा परवेसिव, जिसका इफेक्ट हर जगह आया है, जिसका इफेक्ट हर जगह नहीं, पर्टिकुलर इफेक्ट है। सर चुटमुट गलती के केस में क्या डलेगी? क्वालिफाइड। गलती तो है पर उसका इफेक्ट हर जगह नहीं आए, क्वालिफाइड। गलती है और इफेक्ट भी हर जगह, मेटेरियल एंड परवेसिव, कण कण में व्यापक, जिसने सबको खराब कर दिया, एडवर्स। काम नहीं कर पा रहे बट नॉट परवेसिव काम है, क्वालिफाइड। ऐसा काम नहीं कर पा रहे जिसके बिना रिपोर्ट ही नहीं बन सकती, कौन सी? डिस्क्लेमर। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा डिस्क्लेमर क्या होता है, एडवर्स क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, क्वालिफाइड क्या होता है, परवेसिव क्या होता है, नॉट परवेसिव क्या होता है। तो ये बेसिक्स मैंने क्लियर किए हैं अब तक तो मैंने बेसिक क्लियर कर पाया हूं कि रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के ऐसे समझने से पहले, ऐसे 700 और 705 समझने से पहले ये दोनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए जो मैंने यहाँ पे सिखाई। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे 700 कराऊंगा, उसके बाद में 705 कराऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है इन बेसिक्स को एक बार क्लियर से देखने के बाद ही, ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद ही सेकंड वीडियो पे जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।